हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम MCQ अनुकूलन पैकेज के अंतर्गत कक्षा 8 के गणित के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अतः आप सभी दर्शक गणों से अनुरोध है कृपया कर इस वीडियो के अंत तक तो अवश्य बना रहे। तो चलिए देखते हैं बिन समय गंवाए। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुने। ठीक, 1 नंबर 3/2 गुने छोटा कोष्ठ में 7/8 प्लस 11/12 ब्रैकेट बंद। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 3/2 का 2 लिख देंगे, फिर गुना का चिन्ह, फिर क्या कीजिएगा छोटा कोष्ठ में 8 और 12 का लसा निकाला गया है तो 24 हुआ। 8 के पहरा में 24 3 बार में 3 से 7 में किए तो 3 7 21। फिर 12 के पहरा में 24 2 बार में 2 से 11 में किए तो 11 दूनी के 22। 3/2 का 2, फिर गुना का चिन्ह दे दिए। फिर उसके बाद क्या होगा 21 और 22 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 43 यानी 43/24। अब यहाँ पर क्या करना है, 3 से 24 को काटा गया तो 3 के पहरा में 24 8 बार में, अब 8 से 43 नहीं कटेगा, 2 से भी 43 नहीं कटेगा, इसलिए ऊपर में हो गया 43 और 8 दूनी के 16 यानी 43/16 आपका आंसर हुआ जो कि 1 नंबर है। ओके, आगे चलते हैं। दो नंबर देखिएगा, x का मान ज्ञात करने को कहा है। यह एक कोण है, यहाँ पर x डिग्री, यह है 80 डिग्री और यह है आपका 3x डिग्री। आप भली भांति जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमको 3 कोण दिया गया है, उसमें से एक का जो मान है एक्यूरेट है, 2 एक तरह से कहे तो बस माना गया है। तो जो एक्यूरेट है वो 80 है एकदम प्योर, और जो माना गया है वो 3x और x है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो तीनों कोण हैं 3x प्लस 80 प्लस x बराबर कितना, तीनों कोण का 180। तो 3x और x मिलाकर आपका हो गया 4x प्लस 80 बराबर 180। अब जो संख्या है उसको एक साइड कीजिएगा तो 4x बराबर का चिन्ह 180, ये प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, 4x 180 में से 80 गया तो 100 हो गया। ठीक, इसलिए x का मान आप लोग भली भांति जानते हैं निकालने के लिए क्या तरीका है। तो 100 का 100 और बाटा में मेरा यहाँ से 4x में से 4 चला गया। अब 4 के पहरा में क्या है तो 100 25 बार में जाएगा तो x बराबर 25। ठीक, तो x का मान कितना हो गया 25, जो कि आपका बी नंबर आंसर होगा। आगे देखते हैं 3 नंबर, प्याज के दाम में 20% का इजाफा हुआ है यानी वृद्धि हुआ है। रमन बाबू ने प्याज के मासिक खर्चों में बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। यानी कि जो रमन बाबू हैं वो प्याज का जो मासिक खर्च यानी महीने में जो उनका खर्च होता है उसमें बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। प्रतिशत में बताइए कि वह प्रति महीना प्याज का उपयोग कितना कम करेंगे। यानी क्वेश्चन में यही बताया गया है कि प्याज के दाम में 20% का क्या हुआ है इजाफा यानी वृद्धि, और रमन बाबू ने प्याज के मासिक खर्चों में बदलाव करने का फैसला नहीं किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगर आपका वृद्धि का हो चाहे ह्रास का हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे, तो यहाँ पर जो बताया गया है
कि 20% प्याज का तो दाम में इजाफा हुआ है और जो मासिक खर्च है उसमें बदलाव नहीं करना है, यानी जितना पैसा खर्च करना है उतना ही करना है, भले प्याज कम हो जाए। समझ रहे हैं ना। तो यानी कि यहाँ बताया गया है कि ये जो आप देख सकते हैं, ये अगर वृद्धि हो तो आप यहाँ पर प्लस करके लगा सकते हैं, अगर माइनस हो तो, अगर हार्स हो तो माइनस कर दीजिएगा, यही फार्मूला है। तो यहाँ पर हम लोग ये फार्मूला हो गया। आर का मतलब रेट, यानी 20% लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए 100 और कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, 20 का, तो 20 यहाँ प्लस में हुआ दिखाई दे ही रहा है आपका, तो 120 हो गया। फिर गुना चिन्ह 100 का 100, 20 से 120 है, ठीक। तो हम 20 से क्या कर रहे हैं, 120 को 6 बार में काटें, 6 से 6 आ गया। फिर इसको 2 से काटे तो 3 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 50, यानी 3 से तो 50 नहीं कटेगा, तो भाग करके आप लोग देख लीजिएगा। तो 16×48.2/3, यही प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर। आगे देखते हैं, एक लाल फीते का 1/4 हिस्सा तुमने लिया। आपने कितना लिया है, 1/4 हिस्सा सिर्फ लाल फीते का, और आपके भाई ने तुम्हारे हिस्से में से, जो आपको हिस्सा मिला है उसमें से 2/7 हिस्सा ले लिया। तो फीता का कितना हिस्सा अब बचा रह गया है, तो कुल हिस्सा आपका कितना हो गया, 1। कुल हिस्सा जो है आपका 1 है। फीता का बचा हिस्सा बराबर कितना हो गया, तो 1 मान लिए हैं, तो 1 का 1/4 माइनस 1/4 का उसने मेरे हिस्से में से लिया था, इसका 2/7 कर दिया। तो इधर देखिए इसको गुना किए, 1 से 1/4 में तो 1/4 ही आएगा, फिर माइनस ये 2 से 4 कट गया 2 बार में, दिखाई दे रहा होगा, यानी ऊपर में हो गया 1 और नीचे में हो गया दूसरा थे 14। अब 4 और 14 का लसा निकालिएगा तो 28 आएगा। 4 के पारा में 28 7 बार में आता है, 7 एकम 7 लिखा गया। 14 के पारा में 28 2 बार में 2 एकम 2 हो गया, यानी यहाँ पर 7 में से 2 गया तो हो जाएगा 5, 5/28, जो कि आपके यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका सही उत्तर यही होगा 5/28। आगे देखते हैं, यदि कोण ACD बराबर 114 डिग्री और कोण ABC बराबर 1/2 BAC, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कोण ABC बराबर ABC प्लस कोण BAC, ठीक, बराबर कितना बोल रहा है, कोण ACD, यानी कहने का मतलब है कि कोण जो हमारे यहाँ पर B का मान जो बीच में रहता है उसका मान देखना होता है, तो यानी ये हुआ A B और C, यानी ये वाला कोण प्लस B मतलब ABC कोण प्लस BAC, यानी यहाँ से ये दो कोण का, ये दोनों कोण को मिलाकर बता रहा है कि ACD, यानी इस कोण के बराबर है। ACD, रुक जाइए थोड़ा सा, ACD ये हो जाएगा, ये बाहर में, यानी 2 का अंदर कोण और बाहर का ये वाला जो कोण है उसके बराबर होगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ मान दिया गया है आपका कि कोण ABC बराबर, तो ABC बराबर 1/2 कोण BAC, फिर आपका देख सकते हैं यहाँ पर प्लस BAC का BAC बराबर, और कोण ACD का मान दिया गया आपका 114 डिग्री। तो हमने क्या किया, यहाँ भी BAC यहाँ भी BAC, तो 1/2, तो उसको आप लोग थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करने पर क्या होगा, इसके नीचे बस ऐसे 1 रख लीजिएगा, 1/1 1/2 का लसा निकालिएगा, मतलब जोड़कर,
जोड़ कीजिएगा तो 3/2 आएगा। ठीक, आप लोग यहाँ करके आपको दिखा दे रहे हैं। 2 और 1 अलग से कितना हो गया? 2 और 1 अलग से 2 ही होगा, आप तो समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सीधा डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 1/2 प्लस 10 से 2 हो गया, 2 एकम 2, इधर से हो गया 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, तो वही 3/2 आया है। ठीक, तो 3/2 कोण BAC बराबर 114, इसलिए कोण BAC बराबर 114 बटा में 3/2। काट कूट कीजिएगा तो यहाँ पर 3 के पारा में 114 38 बार में जाएगा, 38 से 2 में गुना के 76, इसलिए अब आ जाइए नीचे। कोण ABC बराबर तो 1/2 BAC होता है, तो 1/2 और BAC का मान कितना है 76, 2 से काटेंगे 76 को तो 38 आ जाएगा आंसर। ओके, 38 सी नंबर। 6 नंबर देखिएगा, अगर 3/x+3 बराबर 5/x+2 तो x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर तीछे आप गुना कर लीजिए, हमने 5 से किया, 5 से x में किया है तो 5x में 5 से x तो 5x प्लस 5 से 3 5 3 15। फिर देखिएगा बराबर का चिन्ह, 3 से x में किया तो 3x, 3 से 2 में किया 3 2 9 6, x को एक साइड ला देंगे तो इधर हो गया 5x, उधर में 3 प्लस में तो इधर आया तो माइनस में हो गया, बराबर 6 का 6, ये प्लस में तो इधर आया माइनस में हो गया 15, 5 में से 3 गया तो 2x, इधर हो गया माइनस का संख्या ज़्यादा है तो 15 में से 6 गया तो 9 हो गया माइनस में, इसलिए x बराबर माइनस में 9/2, बी नंबर आंसर। एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 135 डिग्री है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होती है यही आपको बताना है। तो देखिएगा, एक बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बराबर बताया गया है 135 डिग्री। समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का भी माप कितना होता है, यहाँ से यहाँ आ जाइएगा नीचे देख लीजिए, ये वाला बना हुआ है, 180 माइनस 135 घटा देंगे यानी 45 डिग्री हो गया। ठीक, यहाँ से 45 डिग्री। अब बोला समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या, तो टोटल मान जो होता है समबाहुभुज के तो 360 होता है, 360 में और एक का मान हमारा कितना है 45, तो 45 से 360 में भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से लिखिएगा। आगे आते हैं, एक कार 2 घंटे में 36 किलोमीटर चलती है, तो कार की गति बताना है। यह एस से हो गया आपका स्पीड यानी वेग, डी फॉर डिस्टेंस यानी दूरी, और टी फॉर टाइम यानी समय। ठीक, यहाँ पर डिस्टेंस आपको कितना चलना है 36, समय कितना लगे 2 घंटा पर आवर, 2 से भाग किए तो 18 किलोमीटर पर आवर्स। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 ये आपको क्या है तो मीटर पर सेकंड के लिए ये लगाया जाता है, सेकंड निकालने के लिए, तो 5/18 हो गया, काट कूट दिए तो 5 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। नौ नंबर, दंड और रेख में किस फल के मूल्य का अंतर 60 है, तो इसमें देख सकते हैं आम का बताया गया है आपका 40, अमरूद है तो 50 है, और सेब है तो 100 है, अंगूर है तो 75 है आपका। इसमें किसका एक तरह से 60 हमको देखना है अंतर, तो इसमें देखिएगा सेब और आम, तो अंतर बराबर सेब का हो गया 100 और यहाँ पर आम का हो गया 40 यानी कि 60 हो जाएगा। 10 नंबर, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी 2 अंकों की संख्या का योग 9 है।
यदि दोनों अंकों की उस संख्या के इकाई स्थान का मान अंक x हो तो संख्या क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारा इकाई एक तरह सीधे दहाई लिख लीजिए। इकाई में x हो गया और दहाई बोला है, इकाई मतलब 2 अंकों का, तो इकाई दहाई इसमें तो होगा ही, जोड़ के कितना हो गया है 9। अब तो 9 दोनों को मिलाकर 9 होता है। इकाई को हम x मान ली, इसलिए यहाँ पर x घटा दिया गया, इसलिए 9 - x। समझने की कोशिश कीजिए। अगर मानिए आपके पास बताया गया कि आप आपके दोस्त को मिलाकर 5 रुपया है, तो दोस्त के पास अगर 1 रुपया है तो आपके पास कितना होगा, तो वही 5 में से घटाएंगे तभी ना पता चलेगा कि आपके पास 4 रुपया है। तो वैसे यहाँ पर ये चल राशि का सवाल है, तो यहाँ आप दोनों को मिलाकर के 2 अंक संख्या को मिलाकर 9 हो रहा है, तो एक को हमने x मान लिया, तो x घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ दूसरा संख्या कितना है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 10 दहाई में क्या होता है, 10 छिपा रहता है। दहाई मतलब 10, इकाई मतलब 1 से गुना। सैकड़ा का सवाल होगा तो 100 से गुना कीजिएगा। तो यहाँ देख लीजिए 10 ब्रैकेट में 9 - x प्लस x, 10 से 9 गुना के 90 माइनस 10 से x में कितने 10x प्लस x, तो 90 का 90 और 10x में से एगो x चला गया तो कितना होगा 9x, यानी कि आपका यही आंसर हो गया। आगे देखते हैं। 40 सेंटीमीटर तार से एक वर्गाकार आकृति बनाई गई है, इस वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, परिसीमा। परिसीमा बराबर क्या हो जाएगा, तो परिसीमा बराबर 40। कितना परिसीमा बताया गया है, 40 बताया। परिसीमा कितना बताया गया है, 40। और परिसीमा बराबर क्या होता है, वर्गाकार का 4 गुने 1 भुजा बराबर 40। जब एक भुजा निकालेंगे तो क्या परिसीमा बटा में 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं परिसीमा बटा 4, तो परिसीमा हो गया 40 बटा में हो गया 4, 4 से काटें 40 तो 10, यानी एक भुजा की लंबाई 10। हमको पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर। तो 10 में 10 का स्क्वायर किए तो 100 वर्ग सेंटीमीटर, बी नंबर। आगे चलते हैं। 12 नंबर, लोक संगीत के दर्शकों का क्षेत्र कुल गोलाकार क्षेत्र का कितना हिस्सा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लिखिएगा लोक संगीत के दर्शकों का क्षेत्र 20%, लोक संगीत के दर्शकों की कुल हिस्सा तो 20%। अब 20 का 20% मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो यहाँ पर 100 ले लिए। 20 को 100 से काटेंगे तो 1 बनो 20 से कम 20, 20 × 100 यानी 1/5 हिस्सा था। ये नंबर आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप समान है। आयत का भी और वर्ग का भी, दोनों का जो परिमाप है वो समान है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई 12 और 6 सेंटीमीटर, वर्ग का भुजा की लंबाई कितना हो। तो हमने सबसे पहले यहाँ दिखाया है आयत का फिगर। ये आयत है जिसके आमने और सामने की लंबाई क्या है, तो एक तरह से आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ देखिए 12 12, ये 6 6, ऐसा होता है आयत। माचिस का बॉक्स कह सकते हैं, ईंट जैसे। आगे देखते हैं। तो आयत की परिसीमा बराबर 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई रहेगा। तो 2 का 2 लंबाई कितना हो गया 12 प्लस चौड़ाई कितना हो गया 6, 2 का 2 12 6 18, 18 2 निकला 36। ये तो 36 सेंटीमीटर हमारा आयत का परिसीमा हो गया। अब वर्ग की एक भुजा की लंबाई देखते हैं, तो 36 वर्ग की एक भुजा की लंबाई कहते हैं 4 गुने भुजा। जब 36 को 4 से भाग करेंगे आएगा 9, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यदि ए बी बराबर ए सी और कोण ए सी ई बराबर 115 हो तो बी ए सी का मान मतलब एक तरह से ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बी ए सी प्लस 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक, क्योंकि यहाँ बोला है जितना ए बी है उतना ही ए सी है,
इन दोनों की लंबाई बराबर है। तो यहाँ पर BAC प्लस AB 65 जोड़े तो कितना हो गया आपका 130 और 3 त्रिभुज के मतलब 3 भुजाओं की जो लंबाई होती है 180 लिखा है बराबर में। BAC बराबर तो 180 माइनस 30 यानी कि हो गया BAC बराबर 50 डिग्री। कौन BAC बराबर 50 डिग्री। 15 नंबर देखिएगा 100 पर 100 पावर है बराबर होता है। तो यहाँ देखिए 2 पर 100 दे दी हम पावर गुने 50 पर भी 100 पावर। हम लोग भली भांति जानते हैं कि यहाँ पर आधार एक नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 गुने 50 हो गया। और पावर क्या है दोनों 100 तो एक पावर लिख देंगे यानी कि 2 गुने 50 यानी 100 100 पर 100 यही आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे देखिए 36 लीटर डेटॉल पानी के मिश्रण में पानी और डेटॉल का माप का परिमाप 5:1 है तो पानी का माप कितना होगा। कुल मिश्रण आपका हो गया 36 लीटर। पानी और डेटॉल के माप का परिमाप 5:1 अनुपाती क्यूब हो जाएगा 5 प्लस 1 यानी 6। पानी का भाग कितना हो गया तो 5 और जोड़ के कितना था 6 तो 5/6। वैसे ही डेटॉल को हो गया 1/6। पानी का ना पूछा है तो पानी का माप बराबर तो 36 का 36 टोटल जो था। अब पानी का देखिए कहाँ है पानी का भाग तो ये 5/6 तो 5 यहाँ 6 लिख दीजिए। 6 से 36 काटे 6 6×5 30 यानी 30 लीटर। आगे देखिएगा 17 नंबर 3AB, 9A² BC और 12A² का लसागु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ 3 को तोड़ा गया है 3 गुने A गुने B। 9A² B को तोड़ा गया 3 के 9 2 A² है तो A गुने B। 12 है तो 2 गुने 2 गुने 3 फिर A² है तो 2 को A लिख देंगे और C² है तो 2 को C लिख दिए। यहाँ पर जो आपको लसन निकालने का तरीका है कि यहाँ पर सब में क्या मिला तो आपको 3 मिला 3 लिख दिए। फिर क्या मिल रहा है A मिल रहा है A लिख दिए। फिर यहाँ देखिएगा कि 2 जगह A मिल रहा है ठीक, तो यहाँ तो उसको एगो A लिख देंगे। फिर C देखिए C 2 जगह मिला है यहाँ पर 2 बार है तो एगो C लिख दिए। अब जो नहीं मिलता उस सबको उतार दीजिए। तो इधर से आपका क्या नहीं मिला तो कहें तो एक तरह से 2 का जोड़ा लिया जाता है। तो एगो देखिए एगो 3 नहीं मिला है फिर एक 2 नहीं मिला है 2 ठीक 2 है तो उसको लिख दिए। फिर B फिर गोमा C सबको गुना कर दीजिएगा तो 36 A² B C² आ जाएगा। एक ग्रिल फैक्ट्री में लोहे की 3 ग्रिल 15 दिन में बनती है तो 8 लोहे का ग्रिल उसी आकार का बनाने में कितना समय लगता है। एक साइड में आप ग्रिल लिख लीजिए एक साइड में दिन। 3 ग्रिल 15 दिन 8 ग्रिल बनाने में कितना लगेगा तो माना कर दिए। ग्रिल और दिन के बीच एक सरल अनुपात है देख सकते हैं क्योंकि जब 3 ग्रिल 15 दिन में बन रहा है तो 8 ग्रिल बनाइएगा तो दिन तो ज़्यादा लगेगा। तो 3:8 समानुपात 15:1 यानी 3/8 बराबर 15/x। यहाँ तीछा गुना कीजिएगा 3 से x में तो 3x 15 गुने 8 कर दिए। फिर x का मान निकालना है तो 3 से 15 में भाग करेंगे तो 5×5 = 40 यानी 40 आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा AB समानांतर CD कोण PQR का माप क्या है यही बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण A प्लस कोण B मतलब कोण A 1, कोण 2 यहाँ पर दिखाया गया है आपका कोण ये है ये कोण 2 है यहाँ पर। तो कोण A का मान कितना हो गया 30 और कोण B का मान कितना हो गया 40। 30 और 40 जोड़ दे तो 70 हो जाएगा। बर्दवान और हावड़ा की
कॉर्ड लाइन की जो दूरी बताए 85 किलोमीटर है, लेकिन मेन लाइन की जो दूरी है कॉर्ड लाइन से 5% अधिक है। तो मेन लाइन से हावड़ा से बर्धमान की दूरी कितनी है? तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, बर्धमान और हावड़ा के बीच का कॉर्ड लाइन की जो लंबाई है वो देख लिया, तो हो गया 50 किलोमीटर। हावड़ा और बर्धमान के बीच जो कॉर्ड लाइन की जो दूरी है 85 किलोमीटर। मेन लाइन में यह दूरी कितना अधिक हो जाएगा? मेन लाइन से अगर जाइएगा कॉर्ड यानी कि कॉट होकर, तो 85 का 5 यानी कि 85 का 5% यानी 85 का 85 5/100, 5 से 100 कटे तो 20, 20 से 85 भागा देंगे यानी 4.25 आ जाएगा, यानी किलोमीटर थोड़ा सा ज़्यादा अगर मेन होकर जाइएगा तो। अब दोनों को जोड़ दीजिए। मेन लाइन में हावड़ा से वर्धमान की दूरी 85 + 4.25 किलोमीटर यानी 89.25 किलोमीटर। आपको थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ेगा क्योंकि मेन लाइन से जा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग श्रेय कोचिंग सेंटर वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमने इसमें पूरी तरह से कोशिश किया है वीडियो में समझाने को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और इसकी जानकारी आपको प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।